हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर एडजेक्टिव्स करेंगे। एडजेक्टिव्स क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स है आपका जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है आपका, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अब यहां पर देखिए सेकंड आपका दे रिमेन द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। यहां पर क्या है? यहां पर बोला गया है कि जो आपका एडजेक्टिव है, चाहे वो नाउन और प्रोनाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो आपका सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर he lost his favorite books। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आपका ये जो है फेवरेट है आपका, तो फेवरेट वर्ड आप देख रहे हैं कि चाहे वो आपका बुक्स हो या बुक हो या बुक्स हो, आपका यहाँ पर सेम ही है। यहाँ पर एडजेक्टिव आपका सिंगुलर प्लूरल नहीं हो रहा है, ये आपका सेम ही है। आपका नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए फेवरेट आपका यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए आई हैव अ पिंक ड्रेस, मैनी पिंक ड्रेसेस। तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पिंक जो है आपका एडजेक्टिव जो है वो ड्रेस में भी पिंक आया है, और मैनी पिंक ड्रेसेस, जब हमने ड्रेसेस बोला तो भी यहाँ पर क्या है, ये पिंक ही है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम, ये है आपका क्यूट। ये क्यूट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि क्यूट बेबी। तो यहाँ पे क्यूट क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पर हाउस को क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? हम हाउस को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? ब्यूटीफुल। तो यानी कि ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टॉल एंड शॉर्ट बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टॉल एंड शॉर्ट बिल्डिंग्स जो है आपकी, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये बिल्डिंग्स के बारे में बता रहा है आपको। तो यहाँ पर की बिल्डिंग कैसी है, टॉल है कि शॉर्ट्स, जो भी है आपकी बिल्डिंग के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कलरफुल बटरफ्लाईज। यहाँ पे क्या है? कलरफुल बटरफ्लाईज। तो यहाँ पे बटरफ्लाईज को कैसे डिस्क्राइब किया है? कलरफुल। तो यानी कि एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया यहाँ पर? कलरफुल। तो समझ में आया सबको कि एडजेक्टिव क्या है? कि हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसा है, उसके हम बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या है यहाँ पर? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पर आपके 4 टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं। अब हम इसको अलग अलग करके सिंगल में डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है आपका? दे डिस्क्राइब द साइज, शेप, कलर एंड मैनर ऑफ व्हाट काइंड। तो ये क्या करता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपका डिस्क्राइब करता है क्या कि वो उसके साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसका मैनर क्या है और किस तरह का है वो। तो ये सारी चीजें हम क्वालिटी में आता है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपका द बिग होटल इज बिल्ट लास्ट ईयर। तो यहाँ पे क्या है? बिग
होटल के बारे में बताया गया। यहाँ पे होटल क्या है आपका, नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब किया गया यहाँ पर। तो नाउन को डिस्क्राइब किया कि होटल कैसा है आपका, बिग है, उसकी क्वालिटी कैसी है, बड़ा है होटल। देन उसके बाद ही इज नाइस गाय, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पर जो हमारा गाइज है वो नाउन है और एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, नाइस, यानी कि वो गाय कैसा है, यानी वो लड़का कैसा है, वो नाइस है। उसके बाद है नेहा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर क्या है, नेहा को डिस्क्राइब किया है, नेहा कैसी है, ब्यूटीफुल गर्ल है। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो गया ब्यूटीफुल। शी इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, वह एक ईमानदार एम्प्लॉय है, कर्मचारी है। तो यहाँ पर जो क्या है, एम्प्लॉय के बारे में बताया गया है कि वो कैसा एम्प्लॉय है, तो यानी कि वो ऑनेस्ट है। तो यानी कि हमारे पे कैसा, ये एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, ऑनेस्ट। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, गीता हैज अ ब्लैक कार, गीता के पास ब्लैक कार है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गीता हैज अ ब्लैक कार है, तो यहाँ पर कार जो है आपकी नाउन हो गई। तो नाउन को क्या, कार कैसी है हमारी, ब्लैक है, तो डिस्क्राइब कर रहा है ब्लैक कार को, तो यानी कि ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये था हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी से ही हमें पता चल रहा है कि क्वांटिटी में क्या आता है कि हाउ मच, हाउ मैनी, यानी कि हमें कितना चाहिए, थोड़ा, ज्यादा, ये सब क्या है हमारे क्वांटिटी में आते हैं। तो यहाँ पर सब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई टुक सम पेन्स। तो यहाँ पर क्या है, सम, यानी कि इसमें क्या बोला है कि आई टुक सम पेन, मैंने कुछ पेन लिए। तो यहाँ पर क्या है, कुछ जो है आपका, यानी कि जो सम है आपका वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है आपकी, यानी कि क्वांटिटी बता रहा है वो कुछ। दे हैड इनफ प्लेट्स, उसके पास जो है प्लेट्स इनफ है। तो यहाँ पर जो इनफ है आपका वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो प्लेट्स को इनफ बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि प्लेट्स की क्वांटिटी जो है इनफ है। He gave all his notebooks, तो यहाँ पर जो all है आपका वो एडजेक्टिव हो गया, उसने अपनी सारी कॉपी दी। देन उसके बाद आप देखेंगे he has no qualification, तो यहाँ पर जो no है आपका वो no यहाँ पे क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि उसके पास 0 क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो ये जो नो है वो आपका क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, आपका क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। ही हैज नो क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यू डिड नॉट टेक एनी बुक। तो ये जो आपका एनी है ये भी आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि कोई भी। उसके बाद है मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर जो मैनी स्टूडेंट्स आपके हैं, आज कई स्टूडेंट्स जो हैं प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मैनी है आपका ये भी आपका एडजेक्टिव है। आई हैव कंप्लीटली मोस्ट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने जो है अपना काफी सारा जो काम है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आपका जो मोस्ट हो गया वो क्या हो गया, क्वांटिटी को बता रहा है, ये आपका एडजेक्टिव्स है। उसके बाद आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका मच है वो क्या दिखा रहा है, क्वांटिटी को। तो यानी कि हम समझ गए हैं अब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। वो होता है जैसे हम सम, इनफ, ऑल, नो, एनी, मोस्ट, मच, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्लियर, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम जरा देखते हैं क्या है ये हमारा। These are used to modify
a noun so that we know which specific person, place or thing is maintained. इसका जो उपयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है कि ताकि हम जान सके कि कौन सा विशिष्ट व्यक्ति स्थान या वस्तु का, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, उसके बारे में मेंटेन किया गया, किस स्पेसिफिक की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दिस, दोस, यानी तो यहाँ पर जो वर्ड्स आपके हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करते हैं वो है दिस, दैट, दोस, ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं। हमने जो है प्रोनाउन भी पढ़ा हुआ है, हमने प्रोनाउन भी किया हुआ है, तो प्रोनाउन में भी आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तो वर्ड्स तो आपके सारे ये सेम ही होते हैं उसमें भी। तो अब उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है वो हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस हम देखेंगे तो इसमें क्या है, फर्स्ट आप देखिए तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो क्या करता है, वो आपका ऑलवेज जो है नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले जो है वो आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं। और प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन में तो आपको पता ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो तो नाउन को ही रिप्लेस किया जाता है, नाउन को रिप्लेस करके ही तो प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए द ओनली डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड नाउन इज दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर फॉलो बाय ए नाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है फॉलो किया जाता है नाउन से पहले, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है आपका उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप उसके पहले जो है एडजेक्टिव को पहले लगाएंगे देन नाउन को या प्रोनाउन को आप बाद में लगाएंगे, ये वहां पे कोई ऐसा रूल नहीं है। लेकिन आपका यहाँ पर एडजेक्टिव में जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये रूल है कि आपका नाउन से पहले आएगा ये। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं, गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लू वाटर बॉटल है वो क्या है, वो नाउन है। तो नाउन से पहले क्या लगाया है, यहाँ पर डेट लगाया है, तो यानी कि क्या है यहाँ पर ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ब्लू वाटर बॉटल को पॉइंट आउट कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है किसी भी चीज को पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखिए, दिस चॉकलेट्स आर डिलीशियस। तो यहाँ पर क्या है, चॉकलेट है आपकी, चॉकलेट क्या है, नाउन, और चॉकलेट को जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं दिस से, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देन उसके बाद दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर फ्लावर्स क्या है, हमारे फ्लावर्स है हमारे नाउन। देन उससे पहले हमारा देखिए यहाँ पर भी क्या आया है, एडजेक्टिव दोज। उसके बाद है हमारा these mangoes are rotting, these mangoes are rotting। तो यहाँ पर क्या है, जो these है आपका वो पहले आया है और मैंगोज आपका बाद में आया है, मैंगोज आपका नाउन है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए दिस डे could not get any better। ये दिन जो है बेहतर नहीं हो सकता है, यह तो यहाँ पर क्या है, दिस जो है आपका, यहाँ पर क्या हो रहा है, डे की बात हो रही है। डे क्या है हमारा, डे नाउन है आपका, और यहाँ पर दिस की बात हो रही है, दिस जो है आपका नाउन से पहले है। तो आपने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है आपका वो हर किसी नाउन से पहले आपका हम जो है लिख रहे हैं, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट करता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। तो ये क्या होता है, कंपैरिजन तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, घर वाले भी हमारे करते हैं कि ये मेरा बेटा उसके बेटे से बेटर है, मेरे बेटे के मार्क्स उसके बेटे से बेटर हैं, या फिर मेरा बेटा उसके बेटे से बेस्ट है। तो कंपैरिजन तो हमारी लाइफ में चलता ही रहता है, तो ये कंपैरिजन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन है क्या,
These are used compare difference between two objects। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि एक कौन किससे बेटर है या कौन किससे अच्छा है। यहाँ पे कंपैरिजन की बात होती है। तो कंपैरिजन जैसे हम तराजू में करते हैं कि किसका वेट ज्यादा है, वैसे हम क्या करते हैं, पर्सन्स की कंपैरिजन करते हैं, थिंग्स की, ऑब्जेक्ट्स की जो है कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए आपके, जैसे गुड है, बेटर है, बेस्ट है। अब यहाँ पर जो गुड है आपका वो कब यूज किया जाता है, जो गुड है आपका वो कब यूज किया जाता है, जब हम किसी के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला गुड, आपका काम अच्छा है। अब बेटर जब होगा, बेटर क्या होगा, बेटर जहां पर आएगा वहां पे कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। बेटर मतलब कि ठीक है आपका काम अच्छा है बट उससे बेटर नहीं है। और बेस्ट, बेस्ट में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बेस्ट तो सुपर बेस्ट है भाई, उसको तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिटल है, लेस है, लीस्ट है, ऐसे आपका मच है, मोर है, मोस्ट है, फर है, फर्दर है, फर्दस्ट है। तो ये आपके कंपैरिजन के कुछ आपके वर्ड्स जो दिए हुए हैं मैंने। तो यहाँ पर जो बेटर, जो बीच वाला है सेकंड, जो ये कंपैरिजन में बेटर, लेस, मोर, फर्दर, ये आपके जो है कंपैरिजन यहाँ पर होता है। गुड, लिटिल, मच, फर में यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। यहाँ पर ठीक है किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता, और वो तो बेस्ट, लीस्ट, मोस्ट, फर्दर्स्ट, ये तो आपका ऊपर ही होता है, तो इसमें तो कोई किसी के साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ दिया हुआ है, कुछ आपके लिए मैंने थोड़ा सा कुछ दे रखा है, तो आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फिल करेंगे वो कैसे फिल करेंगे इसको, यहाँ पर मैनी है तो मैनी के साथ में क्या आएगा आपका, मोर, मोस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, नियर, नियरर और नियरेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, मॉडर्न, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न। तो ये आपके जो है इस तरीके से होगा। तो अब जो है हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसका एक सॉल्यूशन भी हमने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, मैनी, मोर, मोस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, नियर, 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 लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, मॉडर्न, मोर मॉडर्न एंड मोस्ट मॉडर्न। ठीक है। आई होप आपको सभी को एडजेक्टिव्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, गुड बाय।